नमस्ते बच्चों, अभी हम लोग बहुपद की एक्सरसाइज 3.6 के सवाल मैंने करके रखे हैं और ये चारों सवाल मैं आपको बता रही हूँ। फिर 2 सवाल और वो भी मैं बताऊँगी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड करो। ये कक्षा 10वीं में भी आपको उपयोग में आएगा। तो बहुपदों के गुणनखंड करो। गुणनखंड आपने 8वीं में भी पढ़ा, 9वीं में भी है और 10वीं में भी है। तीनों क्लास में आपका गुणनखंड है। तो पहला क्वेश्चन है 2x² + x - 1। तो यदि इस तरह का सवाल है, यदि कोई संख्या है x के आगे, x² के आगे, तो पहले इन दोनों का गुणा होता है। तो इन दोनों का गुणा होने पर हमें संख्या मिलती है -2। ठीक है। अब -2 के हमको 2 भाग ऐसे करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर हमें ये मिले और गुणा करने पर -2 ही प्राप्त हो। तो चेंज कहाँ पे करते हैं? हम बीच वाले में करते हैं। चेंज कहाँ करते हैं? यहाँ पे। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x में से 1x गया तो x आएगा। तो इस x की जगह हमने क्या किया? 2x में से 1x घटाया। पहले वाला और आखिरी वाला कोई चेंज नहीं होगा, केवल बीच वाले पद में हमें चेंज करना। चेंज कर किसके आधार पे करना? इसके आधार पे करना। तो 2x में से 1x गया, 1 बचेगा। ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि 2 यहाँ पे जब गुणा करने पर संख्या आती -2, तो -2 और 1 ऋण 1 इसके गुणनखंड हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा 2 गुणित -1, तो संख्या आएगी -2 और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचता? 1। तो इस तरह से इसके हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। तो इस x की जगह हमने लिखा 2x - x। अब क्या करना? 2 की जोड़ी बना लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या दिख रहा है? 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो हमने 2x को कॉमन निकाला। तो 2x को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा केवल, यहाँ पे 2x की घात 2 थी तो 1x बचा। यहाँ 2x पूरा बाहर निकल गया तो इसकी जगह 1 बचा। अब यहाँ पे यदि कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो 1 तो सब जगह है। तो इन दोनों में से हम -1 को बाहर निकालेंगे। तो -1 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी x + 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम x + 1 को भी बाहर निकालते हैं। इसको करने के बाद x + 1 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ माइनस और यहाँ पे 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या ये है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2m² + 5m - 3। फिर वही नियम है, यदि संख्या तो इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने पर 2 और ऋण 3 का गुणा करने पर संख्या आएगी 6। अब 6 का क्या करना? सेटिंग कहाँ करनी? बीच वाले में, इसके आधार पे। तो 6 में से 1 गया, बचता है 5। 6 और 1 का गुणा करने पर 6 मिलता है। तो गुणा करने पर ये और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो 5m की जगह 5m को हमने कैसे लिखा? 6 में से 1 गया तो बचता है 5। अब ये जो 5m को हमने ऐसे लिख लिया तो अब हमारे पद 4 हो गए। 1 2 3 4 पद हो गए। तो अब इसकी और इसकी हमने जोड़ी बनाई। अब यहाँ पे 2 है, 6 में भी 2 आता है। ठीक है। m यहाँ पे भी है और m यहाँ पे भी है। तो हमने 2m वहाँ बाहर निकाला। तो 2m बाहर निकाला तो यहाँ पे m² था तो 1m बचेगा। 2 का 6 में कितनी बार जाता? 3 बार जाता, तो 3 आ जाएगा। तो यदि हम 2m बाहर निकालते तो ये, और जैसे मैंने कहा था गुणा करेंगे तो फिर हमें यही पद प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने 2m बाहर निकाला तो यहाँ m + 3 मिला। यहाँ पे कुछ बाहर नहीं निकलता, यानी -1 हम निकाल सकते हैं। तो हमने -1 बाहर निकाला तो यहाँ पे m + 3, जैसे मैंने कहा था जो यहाँ पे मिलता वही यहाँ पे भी प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ से m + 3 और m + 3 को ही बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2m, यहाँ ऋण और ऋण 1। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे m + 3 और 2m - 1। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा सवाल इस तरह का है 12x² + 61x + 77। अब जैसे फिर वही नियम है कि इन दोनों का गुणा होता है, फिर उसके बाद उसके गुणनखंड होते। तो हम इसका गुणा नहीं करते क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके गुणनखंड होंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते? 12 का भी गुणनखंड करते और 77 का भी गुणनखंड करते, तो वही मतलब होगा। तो हमने क्या किया? 12 का गुणनखंड किया और 77 का गुणनखंड किया। 12 का गुणनखंड यानी 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा। अब 77 का किया तो 7 से किया तो 11, 11 से किया 1, यानी 12 और 77 के गुणनखंड। इस तरह से हमको ये संख्याएं मिल जाएंगी। अब इतने कितने पद मिले? 1 2 3 4 5। अभी इन 5 पद में कोई 2 की जोड़ी, 2 जोड़ी बनानी है। तो हम यदि 2, मैंने रेड से निकाला, 2 × 2 4,
4 में 7 का गुणा करेंगे तो 28, तो एक जोड़ी एक मिल गया 28, और 3 और 11 का गुणा करेंगे तो 33। तो 61 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 और 33। ये जो 61 है वो किससे मिलकर बनेगा, 28x और 33x को जोड़ने पर भी 61 मिलता है। तो 61 की जगह हमने ये दोनों संख्या बना ली। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था, अब यहाँ पे हम 2 2 की जोड़ी बना लेंगे। सबसे पहले बीच वाले पद को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद क्या करना है, 2 2 की जोड़ी बनाना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 12 है, यानी 4 से भाग जाएगा, 28 का भी 4 से भाग जाता है। तो हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, 4x। तो 4x कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 12 कितने बार जाता है, 3 बार, तो 4 3 12, तो यहाँ पे हमने 4x बाहर निकाला तो यहाँ 3 बचेगा। 4 का 28 में भाग कितने बार जाता है, 7 बार जाता है, तो यदि हमने 4x बाहर निकाला तो केवल 7 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 33 और यहाँ पे 77, दोनों का भाग किससे जाता है, 11 से, तो हमने 11 बाहर निकाला तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे बचा 7x। अब यहाँ पे दोनों है 3x धन 7 है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगी संख्या 4x धन 11। तो इसके गुणनखंड हमें ये प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 3y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, फिर से वही नियम है, इन दोनों का गुणा करने पर संख्या कितनी मिलती है, -3। -3 के गुणनखंड हमें करने हैं, तो हम देख रहे हैं -3 और 1, क्योंकि -3 में से एक y जाएगा तभी -2y बचेगा। तो इस 2y की जगह हमको क्या लिखना है, -3y प्लस y। 3y में से एक y जाएगा तो ऋण 2y बचेगा। तो बीच वाले को हमको 2 भागों में ब्रेक करना है, तो इसके गुणनखंड हमको इससे प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या करना, 2 2 की जोड़ी बना लीजिए, इसकी और इसकी। इन दोनों में से 3y कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा y² है तो y बचेगा y माइनस 1। 3y हमने बाहर निकाला तो यहाँ y माइनस 1 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यानी 1 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 1। अब हम y माइनस 1 को भी बाहर निकालेंगे, y माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 3y प्लस 1, 3y प्लस 1। तो इस तरह से हमें ये जो गुणनखंड प्राप्त होंगे, इसके आंसर हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ आगे। अभी ये 2 और लास्ट के गुणनखंड वाले सवाल में वो मैं दोनों आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां है करनी 3x² प्लस 4x प्लस करनी में 3। ठीक है, ये करनी में 3 अलग है और x² अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही नियम है, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करेंगे तो करनी में 9 का मतलब होता है 3, वर्गमूल 9 का मतलब होता है 3, यानी इस 3 के हमें 2 भाग करने हैं। तो 3 के 2 भाग करते हैं तो 3 और 1, तो 3 और 1। अब इस 4 को हम कैसे तोड़ना है, 3 और 1 से। इस 4 के, जैसे मैंने कहा था, बीच वाले भाग के 2 खंड करने हैं, और खंड कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो 4x की जगह लिखेंगे 3x धन x। ठीक है, अब यहाँ में इसके 2 टुकड़े कर लिए। अब जैसे मैंने कहा था 2 2 की हम जोड़ी बनाते, इसकी जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी बनानी है। अब इस सवाल में करनी में 3x², इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने चाहे आप गुणनखंड के रूप में करिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने गुणनखंड के रूप में आपको करके दिखाया। तो इसकी 3 की जगह हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणित करनी में 3। 3 जो मिलकर किससे बना है, 3 करनी में 3 गुणित करनी में 3 से प्राप्त होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है आपके सवालों में। तो इस 3 की जगह हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेना, तो करनी में 3 बाहर निकल गया, x और x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² है तो एक x बचा। यहाँ पे एक करनी में 3 बाहर निकल गया तो एक करनी में 3 बचा। ठीक है, और इन दोनों में से कुछ बाहर नहीं निकलता, यदि कुछ बाहर नहीं निकलता यानी एक आपको बाहर निकालना है, तो हमने एक बाहर निकाला। अब हमने क्या किया, x करनी में 3 को भी बाहर निकाला, तो जब इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे कितनी ये संख्या बचती है, यहाँ पे धन बचता है और यहाँ पे 1। तो इस तरह से इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है। 6वां भी थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से आपका कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, 4 गुणित 1/2, तो ये कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 2 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 2 प्राप्त होता है, और हमारे पास यहाँ पे संख्या जो है कितनी है, ऋण 3x है। ठीक है, तो ऋण 3x लाना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और -1। जैसे मैंने कहा था -2 और -1 का गुणा करने पर 2 मिलता है, और -2
और -1 को जोड़ने पर -3 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3x की जगह ऋण 2x और -x लिख दिया। अब जैसे मैंने कहा था फिर इसके 2 भाग किए, इसके 2 भाग किए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या निकालना है, 1/2 हम बाहर निकालेंगे। तो यदि हमने 1/2 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या संख्या 2 है। तो 2 में हम यदि 1/2 गुणित 2 लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जबकि इसका मतलब कितना होता है आप देखेंगे 2 ही हो रहा है क्योंकि ये ऊपर और नीचे कट जा रहा है। तो इस तरह से यदि हम लिखते हैं और इसके बाद हमने 1/2 बाहर निकाल लिया तो क्या संख्या बचती, 2 गुणित 2 4। तो ये जो हमारी संख्या, यदि हमने इस सवाल में से 1/2 को बाहर 1/2 x को बाहर निकाला तो यहाँ संख्या बचेगी x - 4। इनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, कुछ नहीं बाहर निकलता, यानी हम क्या निकालेंगे -1 क्योंकि यहाँ पे आगे की संख्या माइनस है तो हमने -1 कॉमन निकाला तो x -4। और जैसे मैंने कहा गुणा करके भी देखेंगे तो फिर वही आएगा -x और +4। तो आपको ध्यान रखना कि ये दोनों गुणनखंड वैसे भी कैसे आने चाहिए, एक जैसे भी आने चाहिए। तो अब x -4 को भी हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगी संख्या 1/2x और यहाँ पे -1। तो इस तरह से इसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं।